नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। दिल्ली के सड़कों पे एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए मैं जा रहा था। मैंने एक ऑटो बुक किया और उस ऑटो वाले सर ने जो बातें कही है तो मैंने अपने आप को रोक नहीं पाया और वो तमाम जानकारियां आपके साथ शेयर करने के लिए उत्सुक हो गया और काफी अंदर से एक्साइटेड हो गया कि कहीं ना कहीं ये बातें उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को सुनानी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि आदित्यनाथ योगी जो है लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही लाचार है, जो लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है उत्तर प्रदेश में, जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जो लोग ये कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहां की जनता जनार्दन आदित्यनाथ योगी के साथ नहीं है, तो लकीली मेरे साथ जो ड्राइवर साहब मिल गए वो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। और आवाज आपने पीछे सुना होगा कि उन्होंने खुद ही आवाज दे दिया, कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, यानी कल जो चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका लिटमस टेस्ट कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक ऑटो वाले सर ने कहा कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूं और वो तमाम बातें उन्होंने कहा जो वहां की जनता जनार्दन की दिलों में है। तो शुरुआत करते हैं बात करने के लिए कि आखिरकार ये सब चीजें क्या सही है या गलत है। मैं ऑटो वाले सर का नंबर माफ कीजिएगा, उनका फेस नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑटो चल रहा है। सर ये बताइए कि आपने कहा मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर में कल चुनाव है, तो आप किसके साथ हैं? आपके बाबा के साथ है, आदित्यनाथ बाबा योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। लेकिन कहा जाता है कि आदित्यनाथ योगी तो गुंडाई करते हैं। आदित्यनाथ कोई गुंडाई नहीं है, वो गुंडों का सफाया करा उन्होंने, गुंडाई तो करती ही नहीं रहे, वो गुंडे साफ हो गए। पहले क्या था, रोड पे आदमी जाना दुश्वार हो रहा था, आज किसी भी टाइम चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस जगह जगह खड़ी है, फोन करो एकदम पुलिस पहुंचती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले क्या था, मैं किसान हूँ यूपी से और कभी होता था लेकिन ड्राइवर साहब एक बात है कि आप बोल रहे हैं कि आप किसान हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि किसान विरोधी हैं आदित्यनाथ योगी और नरेंद्र मोदी। नहीं, कोई विरोधी नहीं थी। हमारे खाते में डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं, हर साल पैसे आते हैं। मेरे पिताजी किसान है और मैं यहाँ ऑटो चलाता हूँ दिल्ली में, यूपी से हूँ, जिला मुजफ्फरनगर है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाबा ने मुझे बांध रखे और बाबा ही आना चाहिए, बाबा ही उसको यूपी को सुधार सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। लेकिन ड्राइवर साहब और जो लोग वहाँ पे विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि बाबा गुंडाई करते हैं, बाबा गुंडे हैं, बाबा सही काम नहीं कर रहे हैं, बाबा जानबूझ के हिंदू मुसलमान करते। क्या ये सही है क्या? अजी आप ये देखो जो योजना चल रही है वो सभी के साथ चल रही है, सभी के सब सारे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको योजना मिल रही है। सिलेंडर हो, घर हो, बाथरूम हो, कुछ भी हो, सबको दिया बाबा ने, इकट्ठा होकर सबको खुला हाथ खोल के दिया है। किसी को मुट्ठी बिकती नहीं है, किसी के लिए सबके लिए खुला हाथ कर दिया है। तो हिंदू मुसलमान बाबा नहीं करते हैं? नहीं, कोई बाबा, सब अपना भाईचारा बना हुआ है। कोई ये तो विपक्ष वाले हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि कुछ नजर ही नहीं आ रहा उनको। हम छोटी सी बात कहते हैं, जहाँ आदमी एक है और जहाँ 10 है तो वहाँ खर्चा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। इससे तो सही है बाबा अकेले ही हैं उत्तर प्रदेश में, वो सबसे बढ़िया है। और ये सब इकट्ठे हो गए तो लूट कर खा जाएंगे। मतलब कि अखिलेश यादव लूट रहे हैं? लूट जाइए। जब 10-15 पार्टी एक साथ हो जाएगी तो सब अपना भरेंगे, देश का क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं बनेगा, सब अपना सोचेंगे। जब 10-15 पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी तो वहाँ तो। लेकिन ड्राइवर साहब आपको रोकना चाहूंगा मैं, एक और सवाल है कि चूंकि आप मुजफ्फरनगर की पृष्ठभूमि से आते हैं, मुजफ्फरनगर किसानों की धरती है, वीरों की धरती है, लेकिन वहाँ के एक नेता है राकेश टिकैत जी, वो कहते हैं कि बीजेपी को हराओ, जितना दम लगाना लगा दो, बीजेपी को आना नहीं चाहिए सत्ता में। ऐसा है, ये चुपचाप है ना, ये टिकैत भी बीजेपी को ही वोट देगा और किसी को बताएगा भी नहीं मैं किसको देगा आया हूँ। क्यों? ऐसा क्यों? अरे बढ़िया काम हो रहे भाई, वहाँ ऐसी बात नहीं है। अभी तो ये जिसको जो भी जा रहे हैं उसी को बिठाकर पुरचाई दिला रहे हैं। जब वोट डालने का टाइम होगा ये भी चुपचाप बीजेपी को वोट दे पाएंगे। तो आपको लगता है कि राकेश टिकैत बीजेपी को वोट देंगे? देंगे, बिल्कुल खुल के देंगे। मुझे पता है यहाँ पूरा हाल था पिछली उसमें सरकारों में, तो बाबा ही बिठा सकता है, कुछ इलाज नहीं तो और किसी के बस की नहीं है। तो मतलब कि बाबा कल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसमें बाबा कमाल कर देंगे? बाबा कमाल, मैं तो कह रहा हूँ बाबा का जीत पे मैं लड्डू बांट दूंगा, 10 किलो प्रसाद चढ़ा दूंगा और उस दिन काम पे नहीं जाऊंगा। जिस दिन पूरा बहुमत मिल जाएगा छुट्टी करूंगा पूरे दिन की खुशी में।
बाबा से इतना मोहब्बत करते हैं आप। बाबा मेरा नंबर 1 का है बाबा। लेकिन आरोप हमेशा से यही लगता रहा है कि बाबा जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। विकास नहीं किया उन्होंने, सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है। वो जानबूझ के हिंदू मुसलमान कराते हैं, ठाकुर से आते हैं, ठाकुरवाद करते हैं। तो क्या सचमुच बाबा राजपूत वाली बातें करते हैं या सबके लिए बात करते हैं? बाबा सबका है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बाबा ने सबको एक ही साथ, एक ही आंख से देखते हैं बाबा, सबको एक ही तरह से। कोई भी उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मिलेगा सबको मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई वो नहीं है इनका राजनीति गलत है। बाबा इस टाइम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई दंगा नहीं है। 5 साल बिल्कुल सरकार बढ़िया चली, कोई कहीं भी कुछ नहीं है। नहीं तो आए दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता था, आज ये हो गया, आज वहाँ आया हो गया। भाई साहब मैं हर रोज सुनकर रहता था, आज ये हो गया, आज वो हो गया। आज बाबा की सरकार में सर कुछ हमने 5 साल में नहीं देखा। लेकिन आदित्यनाथ योगी ने कुछ दिन पहले ही एक रैली में कहा है कि कुछ अभी भी पिलपिला रहे हैं लोग, तो उनकी गर्मी शांत कर देंगे 10 मार्च के बाद। तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है जी, जो आदमी गलत है उसके तो गर्मी निकलनी भी चाहिए, और जो आदमी सही है वो तो सही है, उसकी क्या गर्मी निकलेगी? गलत आदमियों की गर्मी निकलेगी, और निकलनी भी चाहिए जो गलत काम कर रहे हैं। तो जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए योगी से डरना चाहिए। डरना चाहिए। बहुत बढ़िया काम हो रहा, और ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। पहले 12 लोग मोटर उतर जाती थी, केबल उतर जाते थे, ट्रांसफार्मर उतर जाते थे। अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, मजा आ रहा गाँव में। लाइट आ रही है, कम 20-22 घंटे लाइट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ पे सही तरीके से किसानों का रख रखाव नहीं हो रहा है, गन्ना का सही से खरीदारी नहीं हो रही है, गन्ना जो किसान है वो त्रासदी में है, संकटों से जूझ रहे हैं, सही तरीके से उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो आप मुजफ्फरनगर के होकर किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए अच्छा ख्याल रखते हैं आदित्यनाथ योगी, इसमें कितना सही और कितना गलत लग रहा है आपको? भाई साहब गन्ना वालों को सही पैसा मिल रहा है, हर तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ भी पैसे अपना आराम से पर्ची आती है, पैसे आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई वही है विपक्ष वाले में तो भाई मुद्दा चाहिए, कहीं ना कहीं तो उन्हें चाहिए ही, दूसरे को तो उनको चाहिए कि भाई फंसाओ कहीं ना कहीं। लेकिन बाबा वैसे फंसने वाले नहीं है, बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं, मजा बात रखा, कोई दिक्कत नहीं। और बाबा में कोई अवगुण नहीं है, मतलब हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं करते? ना, बाबा मस्त है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। बाबा पूरा बहुमत लेकर आएंगे। अच्छा एक चीज और, चाहे सीटें कम ऊपर हो जाए, आएगा पूरा बहुमत। सीटें कम हो या ऊपर, लेकिन आएंगे बाबा पूरा बहुमत ही आएगा, और मजा पूरे बहुमत में ही है। तो ये जो ऑटो ड्राइवर साहब थे ये मुजफ्फरनगर के हैं, और इन्होंने तमाम चुनाव से पहले जो एक परिणाम दिया है। जो लोग ये बैठ के ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी की नहीं चलती है, वो हार जाएंगे, उनका करारा जवाब एक ऑटो ड्राइवर साहब जो कि दिल्ली में हैं, और पूरी तरह से उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो तमाम राजनीतिक बातें कह दी, जिससे वो तमाम लोगों को एक मैसेज चला गया कि आदित्यनाथ योगी के साथ मुजफ्फरनगर ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश है। और जो कल वोटिंग होगा उसमें ये कहीं न कहीं ये तमाम बातें जनता जनार्दन सोच समझ के वोट डालेगी और आदित्यनाथ योगी को प्रचंड बहुमत दिलाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑटो वाले सर कह रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये विकास का चुनाव है और विकास पे वोट दिए जाएंगे। आप देखते रहिए तिवारी भैया, और ऐसे ही लिटमस टेस्ट कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से मैं अपने परिवार YouTube चैनल के वालों को हमेशा देता रहूंगा और बात करता रहूंगा। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए। ऑटो वाले सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने अपने कीमती समय दिया। धन्यवाद।